ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै ॐ श्री गुरुवे नमः। मातृवतलालयत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तस्ते गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। आदरणीय भाई और बहनों, आप सबके श्री चरणों में मैं अखिलेश पांडे, अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा जोधपुर राजस्थान, कोटि कोटि प्रणाम। गायत्री जयंती और गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज परम पूज्य गुरुदेव के महापरायण दिवस भी है। एक महान आत्मा जो हम सबके जीवन में गुरु के रूप में आई, सारा जीवन ही उनका शिक्षा था। वो अपने जीवन से हम लोगों को शिक्षित करते रहे। आज परम पूज्य गुरुदेव के महापरायण दिवस पे आदरणीय भाई और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में कुछ गहन चिंतन करने की जरूरत है और महसूस है। उनका पूरा जीवन ही एक आदर्शमय जीवन था। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में मैं 3 दृष्टांत यहाँ पे देना चाहूंगा। पहला दृष्टांत, अपनी पैतृक संपत्ति को परम पूज्य गुरुदेव ने जब समाज को दे दिया और माता दान कुमारी इंटर कॉलेज बालिकाओं के लिए आवलखेड़ा में स्थापित किया, तो परम पूज्य गुरुदेव के भतीजे ने कहा परम पूज्य गुरुदेव से कि चाचा जी पारिवारिक ट्रस्ट बना दी और इस विद्यालय का नेतृत्व परिवार के पास ही रहने दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा, ये सेवा का क्षेत्र है, ये व्यापार का क्षेत्र नहीं है। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय बहनों, मेरे साथी संगतियों, बड़ी गहराई से इस विषय पे चिंतन करिए कि उनके भतीजे का कहना कि पैतृक संपत्ति है तो उसकी उपलब्धि कैसे होनी चाहिए, परिवार उस ट्रस्ट में शामिल हो और नेतृत्व भी परिवार के हाथ में हो। परम पूज्य गुरुदेव ने उसको मुस्कुरा के इस बात को टाल दिया। बोले बेटा, ये व्यापार नहीं है, ये सेवा है। आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आवलखेड़ा छोड़कर मथुरा आए। मथुरा को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई। जो माता जी को गहने उपलब्ध थे, जो माता जी को गहने मिले थे, उन्होंने उस गहने का इस्तेमाल कर दिया तपोभूमि बनाने। समाज का सहयोग मिला, लोगों ने अपने जीवन दान दिए। हजारों की संख्या में भाई लोग जुड़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया। परम पूज्य गुरुदेव जब मथुरा से चले तो वहां पर भी उन्होंने अपने रक्त संबंधियों को कोई उत्तरदायित्व तो नहीं दिया। आदरणीय लीलापत शर्मा जी को उत्तरदायित्व दे करके और शांति कुंज हरिद्वार आए। भगवान कृष्ण के बाद अगर कोई महापुरुष इस धरती पर आपको मिलेगा तो केवल परम पूज्य गुरुदेव मिलेंगे कि एक बार जिस स्थान को उन्होंने छोड़ा, वापस वहां पर घूम के नहीं गए। कल की कक्षा में मैं कह रहा था कि प्रकृति के 3 गुण सत रज तम, इन तीनों से ऊपर परम पूज्य गुरुदेव थे। उनके जीवन का यह प्रमाण है कि वो जहां से एक बार उठ के आए, वहां
इतनी भावनात्मक संबंध होने के उपरांत भी वापस उस स्थान पर नहीं गए। हमेशा उन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। क्षेत्र के कार्यक्रम में थे परम पूज्य गुरुदेव, और परम पूज्य गुरुदेव की माता जी ने शरीर त्याग दिया। उनके पास जानकारी पहुंची, उन्होंने कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया, कार्यक्रम को पूर्णतः तक उन्होंने पहुंचाया, और पहुंचाया ही नहीं, यथावत जैसा कार्यक्रम चल रहा था आदरणीय भाई और बहनों, वैसा ही कार्यक्रम चलने दिया। साथ में प्रवास कर रहे भाइयों ने यह समझाने का प्रयास किया परम पूज्य गुरुदेव को कि माता जी ने शरीर का त्याग किया है तो क्या कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नहीं, कार्यक्रम जैसा है वैसे के वैसे चलता है। भौतिक रिश्तों की जगह पर परम पूज्य गुरुदेव ने मिशन को सर्वोपरि रखा। यह अनुपम उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से हमें सीखना चाहिए। 1990 में आज के दिन ही परम पूज्य गुरुदेव ने जब शरीर का त्याग किया, जब पंच भौतिक इस शरीर को उन्होंने छोड़ा, तो शांति कुंज का पूरा कार्यक्रम जैसा चलता है वैसा की वैसा ही चलता रहे, ये विशेष निर्देश माता जी को दे करके उन्होंने शरीर को छोड़ा। गायत्री जयंती का दिन था। परम पूज्य गुरुदेव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ और शाम को माता जी प्रवचन हॉल में आकर के प्रवचन दी। माता जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि पारिवारिक रिश्तों से, पारिवारिक संबंधों से ऊपर मिशन है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में हमें पुनः से उन्हीं सारी चीज़ों को जो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी अपने जीवन काल में जैसा व्यवहार कर गई हैं, जैसा जीवन वो जी करके हम लोगों को दिखा कर गई हैं, ऐसा पुनः नए सिरे से अवलोकन करने का समय है। एक चिंतन मेरा चल रहा था इस विषय पे, तो एक भाव मन के अंदर उतरा कि युग निर्माण योजना बनाम सतयुग की वापसी परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है, और इतने बड़े अभियान को पूर्ण होने में किसी भी गायत्री परिवार के परिजन को बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। बहुत से परिजन ये भी कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव की योजना है और उसको पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता, वो सर्वसमर्थ सत्ता है, जो हो रहा है उन्हीं के दिशा निर्देश पर। आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी के एक प्रवचन को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान राम सर्व समर्थ थे, वो चाहते तो अकेले ही रावण के कुल वंश सेना सहित नाश कर सकते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दबे कुचले पिछड़े अपने भाइयों बहनों को साथ में लिया, वनवासियों को, आदिवासियों को साथ में लिया, और सेतु बंध से लेकर के युद्ध करने तक की लीला रची। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि हम अपने जीवन काल में एक योजना को चला करके और एक भव्यता का रूप देके उसको स्थापित कर दे, परंतु वो हजारों वर्षों तक उसी स्थिति में, उसी भव्यता से स्थापित रहे, इसके लिए प्रशिक्षण की निरंतर आवश्यकता है। जो निर्माण कार्य में लगा रहेगा, जो निर्माण कार्य के संघर्षों के साथ जुड़ा रहेगा, वो चीज़ों को संभालना भी सीख जाएगा। अगर वो बनाकर चले गए और संभालने वालों को संभालना नहीं आया तो चीज़ें बर्बाद हो जाएगी, चीज़ें खत्म हो जाएगी।
इसीलिए उन्होंने अपने साथी संगतियों को अपने साथ रखा कि हमारे साथ चलते चलते वो संभालना सीख जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने यही काम किया। हमारा विचार, हमारा चिंतन इस विषय पे चल रहा था आदरणीय भाई और बहनों, मुगल काल के बाद में जब अंग्रेजों का प्रवेश हिंदुस्तान में हुआ और उन्होंने देखा छोटी छोटी रियासतों में भारत खंड खंड में बटा हुआ। मैं इतिहास के कुछ पन्ने पलट रहा था तो उसमें मुझे एक चीज मिला कि हर उस समय की रियासत अंग्रेजों से संघर्ष आजादी के लिए नहीं कर रहे। अंग्रेज सुविधा क्या दे रहे थे? जो राजा स्वतः उनकी दासता को स्वीकार कर लेता था, उस राजा के परिवार को, क्योंकि वो राजा रक्त संबंध से चल रहा था, वहां का राजपाट, उस समय का राजपाट रक्त संबंध आधारित, उस राजा को विशेष सुविधाएं अंग्रेज देते थे, उसके परिवार को विशेष संरक्षण और सुविधाएं अंग्रेज उपलब्ध कराते थे। तो बहुत से उस समय की रियासतें थी जो बिना किसी संघर्ष के अंग्रेजों के चरणों में अपनी रियासतें ले जाके रख दी और अंग्रेजों ने बाद में उसी रियासत में अपने बनाए हुए कानून के हिसाब से जनता का शोषण किया। यथा कदा कहीं इतिहास में मिल भी जाता कि उस समय की जनता अपने उस राजा के पास जाया करती थी कि महाराज हुकुम, देखिए ये अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, तो वो राज मुकुटधारी गर्दन ऐसे झुका देते थे क्योंकि वो गुलाम बन चुके थे। 15 अगस्त 2022 को लाल किला से प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि इस देश में, भारत देश में जितने भी सामाजिक संगठन है जो समाज की पूंजी से संचालित है, वहां पे भी परिवारवाद कब्जा करके बैठा हुआ है। उस परिवारवाद से मुक्ति पाना अति आवश्यक है, क्योंकि परिवारवाद के कारण हमारी प्रतिभाओं का भारी मात्रा में हनन होता है, उपेक्षा की शिकार होती है और यहीं से भ्रष्टाचार फैलता है। कहने का अर्थ ये है भाई और बहनों, राम जी ने अपने साथ सेना इसलिए जोड़ी क्योंकि राम राज्य को संभालने की काबिलियत पैदा हो गई। परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना अगर परिवारवाद की भेंट चढ़ गई, कल को आज के परिवारवाद को आप प्रामाणिक मान सकते हैं, लेकिन भविष्य में उसी वंश के अंदर किस तरीके का प्रतिभा जन्म लेगी, किस तरीके की मना स्थिति वाले लोग जन्म लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अंग्रेजों से बिना संघर्ष किए हुए उस समय के रियासतें, बहुत सी रियासतें जाके उनके चरणों में केवल अपने परिवार की सुख सुविधा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, कोई विघ्न पैदा ना हो, उनकी लग्जरियस जीवन जैसा है वैसा चलता रहे। संघर्ष में अगर हार जाते तो उनको जेल जाना पड़ती, यातनाएं झेलना पड़ता। इस डर से वो रियासत अपनी ले जाके अंग्रेजों के चरणों में रख दी और हथियार डाल दिया कि साहब हमारी सुविधा का ख्याल रखना, बाकी जो मर्जी आए वो करना। जब युग निर्माण हो रहा है, जब असुर प्रवृत्ति और देव प्रवृत्तियों के बीच में संघर्ष हो रहा है, तो पहले भूमि खंड को एक रियासत कहा जाता था। आज के समय में जनतंत्र में जनता के समूह, संगठन को एक रियासत जैसा माना जा सकता है। और अगर ऐसी रियासत पे ऐसा परिवारवाद कब्जा करके बैठ जाएगा तो कभी भी अपने परिवार के अंदर आई हुई विकृति को ढकने के लिए, दबाने के लिए, पोषित करने के लिए पूरे समूह की शक्ति का भारी मात्रा में दुरुपयोग होगा। ये महाकाल किसी भी स्थिति में नहीं होने देगा। आदरणीय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते रहते हैं, परंतु आज गायत्री जयंती, गंगा दशहरा
परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण दिवस पर अपने मन की हृदय की एक बात जरूर कहना चाहिए। सामाजिक संगठनों को बहुत जल्दी ही परिवारवाद से महाकाल मुक्त करा लेंगे। अब निर्णय उन लोगों को करना है जो परिवारवाद को किसी न किसी तरीके से पोषित कर रहे हैं। अगर वो पोषित करना बंद नहीं किए, अगर वो पक्ष लेना बंद नहीं किए, तो वो भी रौंदे जाएंगे। लोकतंत्र आने वाले भविष्य की तकाजा है। लोकतंत्र जनतंत्र आधारित युग निर्माण होना है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि आने वाले समय में समाज की ताकत, समाज के पास ताकत आ जाएगी। समाज के द्वारा परिवार भी संचालित होंगे। तो हम ऐसे कैसे कल्पना कर लेते हैं कि नहीं साहब, हमारे संगठन का संचालन एक परिवार करे, एक रक्त संबंधी करे। आने वाले दिनों में महाकाल परिवारवाद से एक संगठन नहीं, जितने भी संगठनों के अंदर परिवारवाद है सबको मुक्त करा लेंगे। और इसकी उद्घोषणा लाल किला से 2022 में हो चुका है। मैं अपने आदरणीय बहन जी, बस इतना ही समझ लीजिए, उनसे कहना चाहूंगा कि इस बात की गंभीरता को समझिए। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने अपने रक्त संबंध के परिवार से ज्यादा महत्व उन्होंने मिशन को दिया। आपसे भी करबद्ध निवेदन है कि आप भी अपने रक्त संबंध से ऊपर उठे, मिशन को महत्व दें। आप मिशन को महत्व देंगे, आपके परिवार को हमेशा गौरवमय तरीके से उच्च स्थान पर ये मिशन के लोग रखेंगे। परंतु अगर आपने मिशन के बजाय अपने परिवार को महत्व दिया, तो अगले दिनों महाकाल जब परिवारवाद से मिशन को मुक्त कराएंगे, तो उस समय उस परिस्थितियों में परिवारवाद की क्या दुर्दशा होने वाली है, परिवार की क्या गति होने वाली है, इसकी कल्पना वर्तमान में आप नहीं कर सकते। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। गंगा दशहरा गायत्री जयंती की खूब खूब मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के जीवन से हम लोग सीखें, समझें, चिंतन करें, मनन करें और बौद्धिक क्रांति को प्राप्त हों, जिससे युग निर्माण की दिशा धारा में आ रही रुकावटें दूर हों। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। सभी भाई और बहनों के श्री चरणों में मैं अखिलेश पांडे का कोटि कोटि प्रणाम नमन करता हूँ। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः